पीएमटी फंक्शन का यूज करके मुझे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है, लेकिन अलग अलग अमाउंट की और अलग अलग पीरियड्स की, मतलब नंबर ऑफ पीरियड अलग अलग हो और अलग अलग अमाउंट भी हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास में अमाउंट है 25,000, ठीक है। अच्छा, रेट कितना है? 1.5%। रेट जो है 1.5% पर मंथ का है। अब अमाउंट है 25,000, नंबर ऑफ पीरियड में यहाँ पे कर ले रहा हूँ 20 महीने है, ठीक है ना। अब इसकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, इक्वल पीएमटी वाला फंक्शन लगाएंगे, इक्वल पीएमटी रेट पूछ रहा है हमसे तो 1.5% रेट है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 20 महीने है तो 20 महीने कर दिया, कॉमा यहाँ पे पूछ रहा है पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी? 25,000। ओके, ये कर दिया। अब कितनी आगे वैल्यू निकल गई? मंथली ईएमआई कितनी आगे निकल गई? 1456 रुपए। 1456 रुपए मंथली किस्त आ गई निकल के, ठीक है। अब ये अमाउंट और कुछ हो सकता है, ठीक है ना, और ये नंबर पीरियड भी और कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे अमाउंट डाल रहा हूँ। सपोज करो 10,000 हो सकता है वो अमाउंट, ठीक है, 8,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 15,000, 16,800, 15,400, ठीक है, ये डाल दिया। ये अमाउंट डाल दिया मैंने ऐसे करके। उसके बाद में पीएमटी फंक्शन के सामने मैं डाल दे रहा हूँ नंबर ऑफ पीरियड, जैसे 1 महीने का, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अब मुझे करना क्या है, मैंने इन सब का किस्त निकालनी है, अलग अलग पीरियड है और अलग अलग मेरे पास में अमाउंट है। तो इसके लिए करना क्या है, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लो, ये वाला पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन, सॉरी डेटा टेबल में ये डॉलर बॉक्स खुलेगा। ये तुमसे पूछेगा रो इनपुट सेल मतलब रो इनपुट सेल का मतलब ये है कि रो में कौन सी चीज है इनपुट। तो रो में मैंने कर रखा है ये वाले, क्या है, ये नंबर ऑफ पीरियड है, मैंने नंबर ऑफ पीरियड इनपुट कर रखा है। तो रो में नंबर ऑफ पीरियड हम यहां से उठाएंगे, ये कर लिया। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इनपुट सेल, कॉलम में मैंने क्या इनपुट कर रखा है, अमाउंट, तो अमाउंट हम यहां से उठाएंगे और एंटर। तो अब देखो तुम्हारे सामने अलग अलग महीने की और अलग अलग अमाउंट की एक ईएमआई निकल के आ गई, मंथली ईएमआई निकल के आ गई, ठीक है ना। तो हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही ना ही अमाउंट चेंज करने की जरूरत है, ना ही तुम्हें अपना नंबर ऑफ पीरियड चेंज करने की जरूरत है। तुम यहाँ कितनी भी लंबे नंबर ऑफ पीरियड और डाल सकते हो और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। उनकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है।